Today we are going to start with a new topic that is from the botany. It is morphology of the flowering plant. Okay. Now the flowering plant are those plant which is going to produce the flower. There are two type of plant. One which is non-flowering, another is called as flowering. Flowering में जिसको फूल आएगा. Obviously अगर flower है मतलब fruit भी आएगा. Are you getting this? तो अगर आपने किंगडम प्लांटे का क्लासिफिकेशन देखा तो किंगडम प्लांटे में there are two type of plants are there. One is called as cryptogamy, another is called as phanerogamy. Crypto मतलब hidden. Okay. If their reproductive organs cannot be seen with the eyes, it is called as cryptogamy. जिसमें आएगा algae, bryophyte, pteridophyte. Are you getting? Coming to the phanerogamy में reproductive organs are visible. तो ये phanerogamy में दो पार्ट है. Okay, one is called as gymnosperm, another is angiosperm. एंजियोस्पर्म का दूसरा नाम है फ्लावरिंग प्लांट. ओके, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लांट विच आर गोइंग टू प्रोड्यूस फ्लावर. उसके बारे में एक्सक्लूसिवली बात करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, अलगे इनके बारे में नहीं. तो दो क्लासिफिकेशन है, क्रिप्टोगैमी एंड फिनोरोगैमी. क्रिप्टोगैमी में आएंगे तीन, अलगे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट. वो डिटेल क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस द प्लांटिंग. Phanerogamy में okay, we are going to talk about what that is gymnospermy and angiospermy. Gymnosperm मतलब क्या है? जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्मा का मतलब सीड. उसका सीड आपको डायरेक्टली दिखेगा विद द नेकेड आईज बिकॉज इट इज नॉट कवर्ड. नॉर्मली क्या होता है, कोई भी फ्रूट लो, फ्रूट को कट करने के बाद अंदर सीड होता है कि नहीं, तो सीड इज एनक्लोज विद इन अ फ्रूट, तो सीड इज नॉट विजिबल विद द नेकेड आईज. तो एंजियो मतलब क्लोज, स्पर्मा मतलब सीड. सीड इज एनक्लोज इन अ फ्रूट. आर यू गेटिंग? विथ फ्यू एक्सेप्शन इज देयर. फॉर एग्जांपल कैश्यू देखा है, काजू का प्लांट, फ्रूट देखा है, फ्रूट के बाहर ये सीड अटैच होता है. स्ट्रॉबेरीज पता है कि नहीं, स्ट्रॉबेरीज के ऊपर छोटे छोटे क्या है, सीड्स होते हैं. आर यू गेटिंग? तो ये एक्सेप्शन है, बट नॉर्मली क्या है, द फ्लावर इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड फ्रूट के अंदर सीड होता है. दैट इज कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म. तो एंजियोस्पर्म आर बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट. इतना याद रखो. ओके, अभी दिस प्लांट आर अडेप्टेड टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन. ओके, बेस्ड ऑन वेयर इन विच क्लाइमेटिक कंडीशन दे आर अडेप्टेड, दे आर क्लासिफाइड. मतलब क्या है, कुछ कुछ प्लांट आपको पानी में मिलेंगे, कुछ कुछ प्लांट क्या है डेजर्ट कंडीशन में मिलेंगे. आर यू गेटिंग? वो अलग अलग कंडीशन में आपको क्या है, अलग अलग प्लांट मिलेंगे. अकॉर्डिंगली उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं. तो क्लासिफिकेशन में जो पहला है हाइड्रोफाइट, नाम से पता चलता है, हाइड्रो मतलब वाटर, फाइट का मतलब इस प्लांट. ओके, सो हाइड्रोफाइट में ग्रोइंग इन एक्वेटिक, ये दिख रहा है हाइड्रिला. हम लोगों ने पता है बचपन में एक हाइड्रिला का एक्सपेरिमेंट देखा था, फोटोसिंथेसिस. मतलब हाइड्रिला रखते हैं और वहां पे ऑक्सीजन के बबल्स आते हैं, मतलब ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस बाय द ग्रीन प्लांट. ओके, तो ये है, दैट इज हाइड्रोफाइट. सेकेंड इज कॉल्ड एज जीरोफाइट. जीरो मतलब क्या है, दैट इज डेजर्ट. They are going to grow in dry desert condition, तो उसको बोलते हैं xerophyte. तो इसका एग्जांपल इज opuntia. opuntia एक्चुअली इट इज अ कैक्टस इन सिंपल वर्ड. ओके, कैक्टस है कि नहीं, ये दिख रहा है, उसके ऊपर स्पाइन्स है. ओके, opuntia है. देन देयर इज samophyte. samo मतलब क्या है, इट इज सैंडी. ओके, और द सैंड पता है ना, सामी नहीं है वो, इट इज व्हाट, samo. samo मतलब सैंड. And litho, litho मतलब rock. So they are, this is growing in sandy soil. Example Elysimus. This is growing on the rock, that is called as what, Coccidium. Coccidium is another, that is what, this is the name of the plant which is going to grow on the rocks. Okay, so that is called as litho. Always remember whenever the word come litho, litho का मतलब क्या है, rock है. samo का मतलब क्या है, sand है. hydro का मतलब क्या है, water. and that is zero मतलब dry condition, desert condition. and the last is halo. halo का मतलब salt. so they are growing in salt. आपको पता है when you are traveling from Mahim to Bandra बहुत सारे trees दिखते हैं कि नहीं, they are mangroves. so mangroves are halophyte. halophyte मतलब क्या है, they are salt loving plant. okay, they are salt loving plant मतलब they can be grown in salty condition. the example is mangrove. mangroves का these are the roots. okay, तो ये पहला क्लासिफिकेशन. तो ये है टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. ओके, क्या क्या स्ट्रक्चर है, दो पार्ट आपको दिख रहा है, एक रूट है, एक शूट है. रूट अंडरग्राउंड है, शूट ग्राउंड के ऊपर है.
ओके, so this is going to form root system, upper is called as shoot system. अभी रूट है ना, इट इज होमोजीनस, मतलब क्या, रूट का डिवीजन होने के बाद सपोज एक रूट है, वो दूसरा भी क्या फॉर्म करेगा, रूट ही फॉर्म करेगा, तो उसको बोलते हैं होमोजीनस। शूट का ऐसे नहीं है, वो लीफ फॉर्म करेगा, फ्रूट फॉर्म करेगा, फ्लावर फॉर्म करेगा, आर यू गेटिंग दिस? so it is heterogeneous. root is going to grow downward like this, उसको बोलते हैं ग्रेविटी, दैट इज व्हाट they are going to show they are positively that is what you can say the gravitrophic, मतलब क्या है, और हाइड्रोट्रॉफिक, मतलब दे आर गोइंग टू ग्रो इन सर्च ऑफ वाटर। ओके, सो दीज आर द नेगेटिवली जियोट्रॉफिक, इसको बोलते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक। पॉजिटिव मतलब क्या, टुवर्ड द सॉइल ग्रोथ है, टुवर्ड द वाटर ग्रो होगा ना, बराबर कि नहीं अरमान? ओके, रूट्स आर गोइंग टू ग्रो इन सर्च ऑफ वाटर, तो नीचे की तरफ ग्रोथ होगा, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक। शूट ऐसे नहीं ना, शूट अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोलने का, नेगेटिवली जियोट्रॉफिक, नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉफिक, बट सनलाइट की तरफ ग्रो हो रहा है कि नहीं, तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक, फोटो मतलब लाइट ना, लाइट की तरफ ग्रो होता है, तो उसको क्या बोलना है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक। ओके, रूट्स आर होमोजीनस, शूट इज हेट्रोजीनस। रूट अगर आपने देखा है कभी भी, एक सीड है ना, हम लोग पता है घर पे नॉर्मली ड्राई सीड लाके रखते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यू टेक पीज, ओके, देन फॉर पीज मतलब वटाना, चौली, आर यू गेटिंग, ये सब हम लोग खाते हैं ना सब्जी में, लेकिन क्या करते हैं, उसको ड्राई सीड से उसको ओवरनाइट सोक करते कि नहीं? सोक करने के बाद क्या है, अगर आपने बहुत दिनों तक सोक किया तो क्या होता है, स्प्राउटिंग होता है कि नहीं? तो स्प्राउटिंग जो होगा, दैट रीजन इज एक्चुअली रूट है, कि नहीं? तो सीड में दो पार्ट है, एक है रेडिकल, एक है प्लूम्यूल। एक क्या है, रेडिकल, दूसरा क्या है, प्लूम्यूल। रेडिकल से रूट बनेगा, प्लूम्यूल से शूट बनेगा। अगर सपोज मैंने सीड लिया, उसको सॉइल में डाल दिया, तो सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, दैट इज इनएक्टिव स्टेट, लेकिन जैसे उसको सॉइल में पानी मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, एम्ब्रियो बिकम एक्टिव, और ये क्या फॉर्म करेगा, रूट एंड शूट। तो रूट किससे फॉर्म होगा, अ पार्ट कॉल्ड एज रेडिकल, और शूट किससे फॉर्म होगा, अ पार्ट कॉल्ड एज प्लूम्यूल। तो रेडिकल इज गोइंग टू फॉर्म रूट, प्लूम्यूल इज गोइंग टू फॉर्म शूट। रेडिकल रूट, प्लूम्यूल शूट, रेडिकल, हाँ लूट नहीं क्या लूट लिया, रेडिकल रूट, प्लूम्यूल शूट, हाँ फुल क्या गाली डाल रहे क्या, इट इज प्लूम्यूल, बोलो प्लूम्यूल है, एक नंबर का प्लूम्यूल्स है, हाँ ना, क्या इट इज प्लूम्यूल इज शूट, रेडिकल इज, क्या ना। ओके, नाउ यू कैन सी दिस इज अ प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट है ना, मतलब मेन रूट है। मेन रूट हमेशा ऐसे ग्रो होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। बाकी वाले रूट कैसे होंगे, ऑब्लिकली डाउनवर्ड, जाएंगे तो नीचे ही, है कि नहीं, लेकिन क्या ऐसे है, साइड में, सो इट इज कॉल्ड एज ऑब्लिकली डाउनवर्ड। रूट तो क्या है, वर्टिकली अपवर्ड, उसके बाद में ब्रांचेस आएगा। ओके, देन यू कैन सी दिस इज अ प्राइमरी रूट, दिस इज अ सेकेंडरी रूट। ओके, देन यू कैन सी देयर इज अ फ्रूट, फ्लावर, शूट सिस्टम, लीव्स आर देयर। Okay, so this is the basic structure of any plant, that is which plant, flowering plant. Okay, हाँ नहीं वो तो जाने। Okay, now this is a root. Okay, we will talk about only about the root. दिख रहा है, ये सीड है, सीड से देखो नीचे की तरफ क्या आ रहा है, ये दिस इज रेडिकल ना, रेडिकल से क्या बनेगा, रूट, प्लूम्यूल से क्या बनेगा, शूट, आर यू गेटिंग। और ये देखो रूट में कैसे है, प्राइमरी रूट, उसका ब्रांचेस है, फिर से ब्रांचेस है, आर यू गेटिंग दिस। तो रूट का क्या क्या है, डिसेंडिंग पार्ट, डिसेंडिंग मतलब नीचे जाने वाला पार्ट, राइट। इट इज जियोट्रॉफिक एंड हाइड्रोट्रॉफिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक मतलब क्या है, ग्रोइंग टूवर्ड द सॉइल एंड ग्रोइंग टूवर्ड द हाइड्रो, दैट इज वाटर। ओके, तो इसको बोलते हैं फोटोट्रॉफिक एज वेल एज व्हाट, पॉजिटिव जियोट्रॉफिक। नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक, नेगेटिव मतलब क्या है, अपोजिट ऑफ लाइट ग्रो हो रहा है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। एंड अपोजिट ऑफ एयर ग्रो हो रहा है तो एरोट्रॉपिक। ओके, फ्रूट जनरली नॉन ग्रीन, इट इज नॉट डिफरेंशिएट टू नोड एंड इंटर नोड। नोड इंटर नोड ऐसे कुछ नहीं होता। अगर आपने प्लांट देखा, ओके, फॉर एग्जांपल यू टेक एनी प्लांट, ओके, सपोज अगर ये प्लांट है, ओके, तो ये क्या हुआ, दिस इज अ रूट सिस्टम, ये रूट, दिस इज कॉल्ड अ शूट ना, शूट के ऊपर देखो नोड होता है, नोड होता है, यस और नो। ओके, दिस इज कॉल्ड एज नोड, और ये नोड के बीच में क्या है, इंटर नोड। सो दिस इज नोड,
दिस इज नोड, दिस इज नोड, यहाँ पे क्या है, इंटर नोड। आर यू गेटिंग? इजी है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द रूट। अभी रूट का भी टाइप्स होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने देखा, दिस इज द रीजन ऑफ द रूट। देयर आर डिफरेंट रीजन। कौन कौन से रीजन है देखो। द फर्स्ट रीजन इज कॉल्ड एज, दिख रहा है ये रूट कैप। पहला रीजन है रूट कैप है, जो नीचे की तरफ है। रूट कैप है ना, वो स्लाइमी होता है, स्लाइमी, यू अंडरस्टैंड। ओके, चिप चिप, बराबर कि नहीं? तो देखो, जब भी वो सॉइल में पेनिट्रेट करेगा तो फ्रिक्शन होगा कि नहीं? तो फ्रिक्शन प्रिवेंट करने के लिए कुछ तो स्लाइमी चाहिए, सो दैट इट कैन पेनिट्रेट। तो इट इज, रूट कैप इज गोइंग टू व्हाट, सीक्रेट दैट म्यूसिलेज। म्यूसिलेज मतलब स्लाइमी सब्सटेंस। ओके, देखो, अपेक्स ऑफ द रूट, अपेक्स मतलब टिप, प्रोटेक्टेड बाय मल्टीसेलर कैप। लेकिन ये कैप पानी वाले प्लांट को जरूरत है क्या कैप का? नहीं ना, उसको थोड़ी पेनिट्रेट करना है। वाटर में है तो उसके पास रहता है रूट पॉकेट्स। यहाँ पे रूट कैप है कि नहीं? अगर प्लांट एक्वेटिक है, एक्वेटिक मतलब क्या है, पानी में रहने वाला, तो उसको रूट कैप की जरूरत नहीं है ना, बिकॉज सॉइल में नहीं पेनिट्रेट करना है, लेकिन उसको फ्लोटिंग के लिए हेल्प चाहिए। तो ये रूट पॉकेट्स होते हैं जिसके अंदर एयर कैविटीज होता है। आर यू गेटिंग? सो दैट दे कैन एबल टू फ्लोट। उसके बाद में हाइड्रोफाइट इज हैविंग रूट पॉकेट, दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। दिस इज व्हाट, पिस्टिया। ओके, दिख रहा है ये, दिस इज द प्लांट विच इज कॉल्ड एज, दिस इज द प्लांट विच इज कॉल्ड एज पिस्टिया। तो इसका ये रूट है कि नहीं नीचे की तरफ? तो उसके पास क्या है, रूट पॉकेट्स है। रूट कैप किसमें है? टेरेस्ट्रियल प्लांट में। ओके, तो ये पहला पार्ट हुआ कि नहीं? ओके, दूसरा पार्ट अगर आपने देखा, दिस इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, लिखा है यहाँ पे। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीजन ऑफ सेल डिवीजन। तो यहाँ पे सेल्स है, दीज सेल्स विल कंटिन्यूस अंडरगोइंग सेल डिवीजन। व्हाट इज सेल डिवीजन? 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8। आर यू गेटिंग? हाँ, 16, वो तू ही करेगा ना। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देयर विल बी कंटिन्यूस सेल डिवीजन। तो सेल डिवाइड होगा तो मास बढ़ेगा, वो सेल जाके आगे एलोंगेट भी होगा कि नहीं, मतलब उसका लेंथ भी बढ़ेगा। तो दिस इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज दैट टिश्यू which will continuously undergoing cell division. So this is called as region of cell division, small, compactly arranged. It is made up of meristematic cell. It help in longitudinal growth of the root. Longitudinal, you understand? Vertical growth is called as longitudinal growth. Okay, ऐसे growth हो रहा है तो horizontal growth, ऐसे growth है, it is also called as primary growth. तो कुछ लोग देखो प्राइमरी ग्रोथ ऐसे बहुत रहता है, मतलब हाइट इज मोर। कुछ लोगों का देखो सेकेंडरी ग्रोथ इज मोर। व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ? ऐसे फूक जाते हैं। आर यू गेटिंग तारीख? हाँ ना, दिस इज क्लियर टू यू? हाँ, जाओ। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ सेल डिवीजन। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ सेल एलोंगेशन। लिखा है यहाँ पे, न्यूली सेल फॉर्म, दे विल अंडरगो एलोंगेशन, सेल्फ हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ रूट हेयर। व्हाट इज द रूट हेयर? रूट हेयर इज द एलोंगेटेड ट्यूबुलर सिंगल सेल। सिंगल सेल है कि नहीं? ये क्या एब्जॉर्ब करेंगे? वाटर एंड मिनरल्स, मेक इट अवेलेबल टू द प्लांट। ओके, दे आर शॉर्ट लिव। शॉर्ट लिव मतलब उनका लाइफ स्पैन है 10 to 15 डेज। आफ्टर 10 to 15 डेज दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यू रूट हेयर एंड दे आर यूनिसेलर। यूनिसेलर मतलब मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ओके, सिंगल है वो आपके जैसे। ओके, उसके बाद में क्या है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन में क्या होगा? देयर इज व्हाट, सेकेंडरी रूट फॉर्म होता है, याद आ रहा है? ये प्राइमरी रूट है, तो मैच्योरेशन से क्या आएगा? सेकेंडरी रूट आएगा, विच इज गोइंग टू ग्रो ऑब्लिकली डाउनवर्ड। देखो, सेल डिफरेंशिएट इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम, हेल्प इन फिक्सेशन एंड कंडक्शन। व्हाट कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स? इजी। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दैट इज द different part of the root. Now we will talk about the next part, which is called as primary function is this root का fixation है, absorption and conduction. Okay, coming to the next part, which is the types of root. दो टाइप है। पहले मैंने बोला टैप रूट। टैप पता है आपको? टैप, टैप वाटर पता है ना? हाँ, बराबर कि नहीं? बेसिन में नल रहता है कि नहीं? ओके, तो देखो अपने पास क्या होता है, मेन बड़ा पाइपलाइन है, उसका फिर से ब्रांचेस होता है कि नहीं? सबसे लास्ट वाला ब्रांच आपके घर पे आता है, दैट इज गोइंग टू फॉर्म ब्रांचिंग सिस्टम। मेन लाइन, साइड वाला लाइन, फिर से उसका ब्रांच। तो देखो, मेन रूट, अगेन सेकेंडरी रूट, टर्चरी रूट, सो दैट इज गोइंग टू फॉर्म टैप रूट सिस्टम।
Okay, so this is root developed from the radicle. Main root is called as primary root. Other branches are called as secondary and tertiary. So किसमें दिखता है ये pea, bean and sunflower. Now if you observe these, all the roots are almost equal in size and they are fiber like. So they are called as adventitious or fibrous root. ये किसमें दिखेगा? मोनोकॉट. मोनोकॉट यू अंडरस्टैंड, दो प्लांट होते हैं कि नहीं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट. डाइकॉट में क्या होता है? सीड इज डिविजिबल इनटू टू इक्वल पार्ट. एम आई करेक्ट? मोनोकॉट में सीड इज नॉट डिविजिबल इनटू टू इक्वल पार्ट. याद रखो, ऑल चकना आइटम इज डाइकॉट. चकने में क्या खाते हैं बता दिग्विजय? हाँ बरं, देखा कधी पण बस संघटना ना. क्या खाते हैं? पीज, बरं की नहीं. सॉल्टेड कैशू, बरं की नहीं. थोड़े अमीर रहेंगे तो काजू भी खाएंगे, बरं की नहीं. और क्या है? चना शेंगदाना खाते कि नहीं? ये सस्ता है ना, वो क्या अचार विचार तो जाने दो. ओके, तो सस्ता है कि नहीं ये. हाँ पापड़ भी खाते, ये देखो है ना, उसका है, उसका काउंटर है ना. दिस इज क्लियर टू यू? यू आर वर्किंग इन विच होटल? हाँ ठीक है, चलो इधर आ. नाउ देर इज फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट आर सीन इन मोनोकॉट. मोनोकॉट मैंने क्या बोला था? मेन कोर्स. मेन कोर्स में क्या ऑर्डर करते तुम लोग? शुगर केन खाता है क्या? अरे रेस्टोरेंट में क्या उसका जूस पीता है तू? उसका जूस मतलब शुगर केन जूस, उसका नहीं. हाँ रेस्टोरेंट में जाके शुगर केन मंगाता है तू. मेन कोर्स पता है? मेन कोर्स में राइस मंगाते कि नहीं? रोटी मंगाते हैं. राइस तो राइस से बना है. सी हाउ टैलेंटेड यू आर. रोटी किससे बनाते हैं? वीट ना, वो वाला नहीं, WHEAT. आर यू गेटिंग? वीट फ्लोर. और क्या है? भुट्टा खाते तुम लोग, बराबर. मेन कोर्स में नहीं, लेकिन मक्के दी रोटी सुनाइए. ओके, तो ये क्या कॉर्नफ्लावर यूज करते कि नहीं? तो दैट इज व्हाट? मेज मतलब क्या है? मोनोकॉट. खजूर पता है? खजूर, इट इज व्हाट? मोनोकॉट. आर यू गेटिंग? और क्या आता है? ऑल मोनोकॉट मतलब क्या? जितने भी ग्रासेस है ऑल आर मोनोकॉट. इवन बैम्बू. व्हाट इज बैम्बू? इज द लॉन्गेस्ट ग्रास, वो भी मोनोकॉट है. आर यू गेटिंग? तो ये मोनोकॉट में ऐसे रूट दिखेगा. एनी डाउट, एनी क्वेरी? देखो, root develop from any other part. It may be developed from the base of the stem, node, leaves, thick cluster. Cluster मतलब aggregation of many roots. Okay, of equal size occur in monocot plant, maize, wheat, sugarcane. Sugarcane you know है ना? Yes. Okay. Coming to the next part, that is modification. तो modification में दो type of modification है. Modification of tap root and modification of adventitious root. Modification of tap root and modification of adventitious root. तो this is a modification of tap root लिखा है वहां पे. तो उसमें पहला modification for the food storage. Food storage मतलब क्या करेगा? Plant is going to store or root is going to store the food in the form of starch. उसमें दिख रहा है तीन टाइप का रूट दिख रहा है. देखो, tap root becomes swollen. swollen मतलब फूक जाएगा. Fleshy because of the store food. What is the store food? Starch. Okay. Now these are stored in primary root, secondary root remain thin. सोलन रूट का वेरियस शेप है कि नहीं? पहला क्या है? फ्यूजिफॉर्म रूट. फ्यूजिफॉर्म रूट में क्या आएगा? रेडिश. रेडिश पता है कि नहीं? ओके, मूला, मूली. ओके, नाउ यहाँ पे रैफानस सटाइवस इज अ साइंटिफिक नेम. उसका शेप देखो कैसा है? रूट इज सोलन इन द मिडल, बीच में सोलन है, दोनों एंड क्या हो जाएगा? टेपरिंग. ओके, दिस इज टुवर्ड द बेस एंड अपेक्स. तो ये क्या हुआ? दिस विल बी द बेस, दिस विल बी द अपेक्स. दोनों का एंड क्या है? दैट इज व्हाट? टेपरिंग. नाउ कोनिकल. कोनिकल मतलब कोन शेप. आइसक्रीम का कोन देखा है कि नहीं? कैसे होता है? ब्रॉड होता है, नीचे की तरफ नैरो हो जाता है कि नहीं? तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? कैन यू आइडेंटिफाई? कैरेट. कैरेट का साइंटिफिक नेम क्या है? डैक्यूस कैरोटा. क्या साइंटिफिक नेम है? डैक्यूस कैरोटा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज नैपीफॉर्म रूट. नैपीफॉर्म रूट में रूट बिकम स्पेरिकल. देखो तीन शेप देखा हम लोगों ने. पहला रूट दोनों तरफ क्या है? टेपरिंग, बीच में फूक गया. सेकेंड कंडीशन में क्या है? इट इज लाइक आइसक्रीम कोन शेप. ऊपर की तरफ क्या है? ब्रॉड है, नीचे की तरफ क्या है? नैरो होता जाएगा. थर्ड कंडीशन में क्या है? इट इज स्पेरिकल. उसको बोलते हैं नैपीफॉर्म. साइंटिफिक नेम इट इज बीट रूट. बीटा वल्गैरिस. बेटा नहीं, बेटा तो वल्गर है ही, लेकिन ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज बीटा वल्गैरिस. दैट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर फूड स्टोरेज. ये पहला मॉडिफिकेशन है. ओके, second modification is for the respiration.
कैन यू सी दिस सम रूट्स आर कमिंग अप। देखो यहाँ पे है ना, ये प्लांट है मैनग्रूव्स। मैनग्रूव्स कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे वाटर, व्हाट कैन से, सॉइल इज स्वैम्पी। ओके, मैनग्रूव्स आर सीन इन अ सॉइल विच इज वाटर लॉक सॉइल विच इज स्वैम्पी, कीचड़ बोलते हैं उसको, बराबर कि नहीं। तो अभी ये कीचड़ में ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर नहीं होता, तो सम रूट्स आर गोइंग टू ग्रो अपवर्ड। कुछ कुछ रूट्स क्या है, ऊपर की तरफ ग्रो होंगे कि नहीं, एंड दे आर गोइंग टू हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो रूट के ऊपर छोटे छोटे ओपनिंग है, ये ओपनिंग को बोलते हैं लेंटिसेल्स। क्या बोलते हैं इसको, लेंटिसेल्स। रूट्स को बोलते हैं निमैटोफोर, लिखा है यहाँ पे, निमैटोफोर इज अ नेम ऑफ द रूट। उसके ऊपर छोटे छोटे ओपनिंग है, दीज आर कॉल्ड एज लेंटिसेल, एंड लेंटिसेल विल हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, तो लिखा है यहाँ पे लेंटिसेल्स। अभी नॉर्मली रूट कैसे ग्रो होता है, लेकिन यहाँ पे रूट कैसे ग्रो हो रहा है, ऊपर, मतलब इट इज नेगेटिवली जियोट्रॉफिक। नॉर्मली रूट कैसे होता है, पॉजिटिव जियोट्रॉफिक, लेकिन ये रूट कैसे है, तो नीचे की तरफ अलग से रूट है। अगर आपने देखा यहाँ पे, उसका ओरिजिनल रूट है नीचे की तरफ, तो ये रूट से ही सम रूट्स आर गोइंग टू कम अप। समझ में आया। सो दैट इज फॉर द रेस्पिरेशन। एनी डाउट, एनी क्वेरी, दिस इज क्लियर टू यू। okay, now we will write down something and then we will go. Next is modification of adventitious root. Already we have studied modification of taproot. Now in case of the modification of adventitious root, the first modification is for the food storage. Okay, taproot में दो ही modification था, एक तो modification for food storage और second modification क्या था, for respiration. Now यहाँ पे if you see this is a modification for the food storage, मतलब again food is going to store in the form of starch, but यहाँ पे क्या है, they are not going to show the definite shape. वहाँ पे क्या था, फ्यूजिफॉर्म, कोनिकल, नैपी फॉर्म, याद रहे कि नहीं, ऐसे नहीं। यहाँ पे सिंपल ट्यूबरस है। सिंपल ट्यूबरस में क्या होता है, इफ यू कैन ऑब्जर्व दिस, इन केस ऑफ द सिंपल ट्यूबरस में, सपोज अगर ये यहाँ पे दिस इज द रूट, ओके, दिस इज अ नोड। अभी यहाँ पे जो स्टेम है ना, दैट स्टेम कैन बी अ क्रीपिंग स्टेम, मतलब इट कैन बी अ क्रीपर। तो ये नोड है कि नहीं, तो नोड से एक रूट आएगा, कैन यू सी दिस, एंड इट इज गोइंग टू शो द सोलिंग। ओके, तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज द रूट विच इज कॉल्ड एज सिंपल ट्यूबरस। एग्जाम्पल इज स्वीट पोटैटो, उसका साइंटिफिक नेम इज आइपोमिया बटाटास। बटाटा इज नॉट बटाटा, याद रखो, बटाटा का अलग नाम है। ये क्या है, स्वीट पोटैटो, रतालू, मिठालू, आर यू गेटिंग, हाँ ना, दिस इज अ स्वीट पोटैटो, राइट। नाउ सिंगल रूट अराइज फ्रॉम द लोअर इंटरनोड, दिख रहा है ये लोअर इंटरनोड। ओके, so this will be a lower internode. Okay, दिख रहा है यहाँ पे, ये इंटरनोड है सब। ओके, और ये इंटरनोड से क्या मिला आपको, यू गेट व्हाट, दैट इज डिफरेंट रूट्स आर देयर। और एक नोड से एक ही रूट आएगा, एक नोड से क्या होगा, यू विल गेट ओनली वन रूट। आर यू गेटिंग दिस। ओके, कमिंग टू द सेकेंड रूट, दैट इज कॉल्ड एज fasciculated. fasciculated में क्या है, कैन यू सी दिस इज अ बेस, और बहुत सारे रूट्स है, तो एक नोड से बहुत ज्यादा रूट है, तो उसको क्या बोलेगा, फैसिकुलेटेड। फैसिकुलेटेड का मतलब क्या है, दे आर इन क्लस्टर, क्लस्टर मतलब ग्रुप में है। ओके, मेनी ट्यूबरस रूट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, दे आर थिक फ्लेशी, फॉर्म द क्लस्टर ऑफ ट्यूबरस रूट। एग्जांपल इज डहेलिया एंड एस्पेरागस। ओके, डहेलिया इज अ प्लांट जिसका फ्लावर इज यूज फॉर द ऑर्नामेंटल पर्पज, ऑर्नामेंटल मतलब डेकोरेटिव पर्पज। ओके, नाउ थर्ड फॉर्म है मोनिलीफॉर्म। मोनिलीफॉर्म में रूट्स आर स्वेलिंग एट द रेगुलर इंटरवल एंड अपीयर लाइक बीड्स ऑफ द नेकलेस। दिख रहा है ये स्पिनच। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है, सपोज अगर ये रूट है, बराबर कि नहीं, यहाँ पे स्वेलिंग आएगा, समझ में आया, फिर से ऐसे आएगा, फिर से आगे स्वेलिंग आया, फिर से ऐसे, फिर से आगे स्वेलिंग आया, तो आपको क्या लगेगा, ये मोती के माल जैसे दिख रहा है। आर यू गेटिंग दिस। ओके, तो इट इज कॉल्ड एज द मोनिलीफॉर्म। क्या बनेगा, मोनिलीफॉर्म। Now there is a fourth type called as nodular. Nodular में क्या, क्लस्टर ऑफ द लॉन्ग स्लेंडर रूट। अगर ये रूट है, उसका एंड पोर्शन है ना, दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ नोड्यूल। आर यू गेटिंग दिस, एंड पोर्शन है ना, एंड। ओके, दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज नोड्यूल। so this is the noduliform. Okay, or nodular root, Aromaranta plant, these are the example. Any doubt, any query? तो पहला क्या है, चार टाइप है, किसमें,
दैट इज फूड स्टोरेज में। पहला सिंपल ट्यूबरस है, दूसरा फेसिक्यूलेटेड है, तीसरा मोनिलिफॉर्म है, एंड चौथा क्या है, नोड्यूलर। दिख रहा है ये डहलिया, तो उसका ये रूट्स। आर यू गेटिंग? दिस इज डहलिया, ये प्लांट है, उसका ये रूट्स है। दिस फ्लावर इज फेमस। ओके, देन फॉर दिस इज फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट। सेकेंड मॉडिफिकेशन। पहला मॉडिफिकेशन क्या था, फूड स्टोरेज। सेकेंड मॉडिफिकेशन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब उसको सपोर्ट करेगा कि नहीं। आपको दिख रहा है ये ट्री बैनियन ट्री है कि नहीं। अगर आपने देखा ये बैनियन ट्री में, ओके सपोज ये बहुत बड़ा प्लांट है और उसके बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस होते कि नहीं, एम आई करेक्ट। तो ये ब्रांचेस से सम रूट्स आर गोइंग टू ग्रो लाइक दिस, और ये सॉइल है तो ये नीचे नीचे ग्रो होते जाएंगे और सॉइल में एंटर करेंगे। आर यू गेटिंग दिस? मतलब दे विल एक्ट लाइक अ पिलर बिकॉज ट्री इज वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा ट्री है। अगर उसके ऐसे ब्रांचेस है तो उसको सपोर्ट चाहिए कि नहीं। तो एडिशनल सपोर्ट, दैट इज अ प्रॉप रूट। व्हाट इज द फर्स्ट रूट कॉल्ड एज प्रॉप रूट। प्रॉप रूट में द रूट्स आर गोइंग टू ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड। दिख रही है, ऑल दीज आर व्हाट, दैट इज प्रॉप रूट। क्या है ये सब, प्रॉप रूट। आर यू गेटिंग दिस? तो ये प्रॉप रूट में कैन यू सी दीज आर गोइंग टू ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड, ओके, टिल दे पेनिट्रेट द सॉइल एंड दे विल एक्ट एज अ पिलर। दिखा है वहां पे, roots grow vertically downward, penetrate into the soil, roots show the secondary growth and it become thick. It provides mechanical support to the heavy branches. Example is banyan tree. Banyan बोलने का नहीं, it is called as banyan tree. Scientific name is Ficus bengalensis. Common vernacular Marathi name is word. Are you getting? पता है ना, there is Vat Purnima. Okay, female take around the ficus tree so that the life of the husband may increase. अभी खुद का है कि दूसरे का हस्बैंड वो नहीं पता। ओके, दिस इज क्लियर टू यू। ओके, सेकेंड इज कॉल्ड स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट में क्या है, सपोज फिर से देखो, ये प्लांट है, ये नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये उसका ये क्या है, दीज आर द रूट्स। नाउ सम रूट्स आर गोइंग टू ग्रो लाइक दिस, मतलब नोड से कुछ एक्स्ट्रा रूट आएंगे और they are going to enter into the soil. Can you see? They are going to provide what, additional support. Okay, what are they going to provide? Additional support. ये क्या provide करेंगे? They are going to provide additional support. समझ में आया? दिख रहा है यहाँ पे भी additional support है कि नहीं? Okay, तो ये है, this is the still root of any plant, that is maize, sugarcane, jowar. ये pandanus करके है और केवड़ा। ओके, अभी इसका जो फ्लावर है ना वो गणपति में अवेलेबल रहता है, उसको बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल रहता है। ओके, उसके बाद में थर्ड इज कॉल्ड एज क्लाइंबिंग रूट। आपके घर में मनी प्लांट रहेगा, मनी प्लांट कभी भी देखा रहेगा, ऑर्नामेंटल। नॉर्मली देखो पानी में लगाएगा तो भी वो ग्रो होता है, बॉटल में लगाते हैं एंड देन इट ग्रोज, राइट। तो अगर आपने ये दिखा यहाँ पे, इफ यू कैन रिमेंबर दिस मनी प्लांट, ओके सपोज अगर ये दिस इज द मनी प्लांट इज लाइक दिस, ऐसे ग्रो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे नोड्स आएंगे और यहाँ से क्या मिलेंगे, यू आर गोइंग टू गेट अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। आर यू गेटिंग? नाउ कभी कभी यहाँ पे ऐसे व्हाइटिश कलर के स्ट्रक्चर ग्रो होते हैं, दीज आर गोइंग टू कॉल्ड एज क्लाइंबिंग रूट। दिख रहा है यहाँ पे क्लाइंबिंग रूट्स? कैन यू सी देयर आर क्लाइंबिंग रूट्स? ओके, क्लाइंबिंग रूट विल हेल्प इन क्लाइंबिंग द प्लांट। आर यू गेटिंग? तो दैट इज कॉल्ड एज, ये किस में दिखता है, दिस इज मनी प्लांट इज कॉल्ड एज पोथोस। एंड दूसरा बिटल, बिटल मतलब पान, खाने वाला पान है ना, उसका भी ये क्लाइंबर होता है, तो उसमें भी आपको क्या मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। इजी? एनी डाउट, एनी क्वेरी? दिस इज क्लियर टू यू? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज यू कैन सी द इंडियन बॉटनिकल गार्डन। ये 200 ईयर ओल्ड ट्री है, 200 ईयर ओल्ड, कोलकाता में, राइट। तो दिख रहा है उसका ब्रांचेस देखो, और बाद में ना आपको समझेगा नहीं कि मेन प्लांट कौन सा है और उसका ये रूट से फॉर्म हुआ प्लांट कौन सा है, मतलब अभी ये समझेगा नहीं। सो यहाँ पे देर आर मेनी ब्रांचेस आर देयर। समझ में आया कि नहीं? बिकॉज वो भी क्या करता है, बाद में कंडक्शन का काम करेगा। आर यू गेटिंग? तो आपको स्टेम, ओरिजिनल स्टेम कौन सा है वो आपको समझेगा नहीं। दिस इज द बैनियन ट्री। देन फोर्थ टाइप इज कॉल्ड एज क्लिंगिंग रूट। क्लिंगिंग क्या करेगा, सपोज अगर यहाँ पे देखो गैप है कि नहीं, सपोज ये दिख रहा है यहाँ पे गैप है, दिख रहा है ये गैप, तो ये गैप के अंदर है ना रूट्स। सपोज इफ दिस इज अ प्लांट लाइक दिस, अगर ये प्लांट है, ओके, तो ये प्लांट में क्या हो जाएंगे, इधर इधर ना ऐसे रूट्स आ जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस?
और जहां पे भी गैप मिलेगा ना उसके अंदर वो क्या करेंगे, घुस जाएंगे और हेल्प करेंगे इन क्लाइंबिंग। तो क्लिंगिंग मतलब पकड़ के रखना। अरे ने ये सपोर्ट, दिस इज ऑल फॉर द सपोर्ट, राइट। देखो मैकेनिकल सपोर्ट है कि नहीं। ओके, नाउ हियर द रूट डेवलप द इंटरनोड एंड डिस्क लाइक टिप्स व्हिच एक्सक्लूड द स्टिकी सब्सटेंस। व्हाट इज अ डिस्क लाइक स्टिक, मतलब क्या है, इट इज लाइक दिस, सपोज ये रूट है, इधर से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आएंगे और यहाँ पे देखो ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। आर यू गेटिंग दिस। और ये क्या करेंगे, ये चिपकने के लिए हेल्प करेंगे। जहाँ पे भी क्या है, वेरेवर देर इज द व्हाट कैन से स्पेस और कैविटी, तो ये कैविटी के अंदर ही घुस जाएंगे एंड दे आर गोइंग टू ग्रो अप इजी। दैट इज हेडेरा हेलिक्स इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस। हेल्प इन अटैच द वॉल, तो वॉल क्रीपर जो है दे आर बेसिकली गोइंग टू शो द क्लिंगिंग रूट। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज प्लैंक। प्लैंक मतलब क्या है, वुडन पार्ट, वुडन प्लैंक ना। फॉर एग्जांपल देखो ये क्या हुआ, प्लैंक। ओके, तो रूट्स डेवलप सम एट द बेस ऑफ द लास्ट ट्री टू फॉर्म अ प्लैंक। कैन यू सी देयर इज अ प्लैंक, दिख रहा है ये प्लैंक जैसे दिख रहा है कि नहीं कुछ। ऑल दीज आर व्हाट दैट इज सीन इन केस ऑफ द पीपल। पीपल बताया ना आपको, ओके, पीपल का पेड़। ओके, तो साइंटिफिक नेम है फाइकस रिलीजियोसा। रिलीजियोसा मतलब कि हम लोग ऐसे मानते हैं कि पीपल का पेड़ इज यू नो फेवरेट ऑफ सर्टन गॉड्स, तो इसकी वजह से उसका साइंटिफिक नेम क्या है, फाइकस रिलीजियोसा। ओके, नाउ देयर इज अ प्लांट व्हिच इज कॉल्ड एज, कैन यू सी देयर आर रूट्स, दिख रहा है। These roots are actually the roots which are going to help in floating the plant in a water, मतलब बायोन्सी, ये स्पॉन्ज जैसे काम करेगा और बायोन्सी देगा। बायोन्सी समझता है, मतलब हेल्प इन फ्लोटिंग। So they are called as buoyant root. Buoyant root are those root which is going to help in floating. Example is Jussiaceae ripen is a scientific name. So root develop at a node. तो अगर ये suppose node है, यहाँ पे roots ऐसे develop हो रहे, देखो। Are you getting this? And these roots will help in what? That is floating. Any doubt, any query? This is clear to you? Okay, all these are what? For the mechanical support. Any doubt, any query? So here we have completed the what you can say, the modification of the root. There is which modification? Mechanical support. Now there is one more modification, that is a special function. पहले हम लोगों ने देखा that is for food storage. सेकेंड क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट। थर्ड क्या है, स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन में जो पहला है दैट इज कॉल्ड एज एपिफाइटिक रूट। ये दिख रहा है मैंगो ट्री है, उसके ऊपर और एक छोटा ट्री ग्रो हो रहा है कि नहीं। तो अगर कोई बड़े ट्री के ऊपर दूसरा ट्री ग्रो हो रहा है उसको बोलते हैं एपिफाइटिक प्लांट। क्या बोलते हैं, एपिफाइटिक प्लांट। अभी यहाँ पे देखो ये बड़ा ट्री है ना, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये जो प्लांट है वो उसमें से कुछ भी चूज नहीं कर रहा है। इट इज नॉट गोइंग टू एक्सट्रैक्ट समथिंग, इट इज नॉट गोइंग टू सक एनीथिंग। मतलब ये प्लांट से कुछ सक करेगा क्या, वाटर मिनरल लेगा क्या, नहीं, सिर्फ क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। आर यू गेटिंग? सम ऑफ द रूट्स आर हैंगिंग, दिख रहा है हैंगिंग रूट्स। उसके अंदर एक टिश्यू होता है कॉल्ड एज वेलामन टिश्यू। ओके, कैन यू सी देयर इज अ टिश्यू व्हिच इज नोन एज वेलामन टिश्यू। वेलामन टिश्यू इज हाइग्रोस्कोपी। हाइग्रोस्कोपी समस्या है आपको पता है, नमक, अगर नमक का मैंने ढक्कन निकाल दिया और ऐसे ही रख दिया तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोस्फियर, और नमक पूरा गीला हो जाएगा ना। एम आई करेक्ट? मतलब नमक क्या है, हाइग्रोस्कोपिक, मतलब वाटर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। वैसे ही रूट्स क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, प्लांट को प्रोवाइड करेंगे और प्लांट खुद का फोटोसिंथेसिस करेगा। तो रूट्स आर मीन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। हाँ क्या, रूट्स नहीं है ना, यही रूट्स है विच आर हैंगिंग इन द एयर। वो सॉइल नहीं चाहिए उसको, आर यू गेटिंग? उस मॉइस्चर से ही वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा और फोटोसिंथेसिस होगा। नहीं रहता ना, इसके वजह से नाम ही क्या है उसका, एपिफाइटिक। एपिफाइट मतलब क्या, द प्लांट विच इज ग्रोइंग। अभी एक इसमें दिखता है सर्टन ऑर्किड्स। ऑर्किड का नाम क्या है, दैट इज वैंडा। वांडा सेम, वैंडा स्पेलिंग सेम, वैंडा एंड डेंड्रोबियम। ओके, एंड और एक है दिस इज कॉल्ड सकिंग रूट। अमरवेल नाम सुना है? अमरवेल मतलब ये दिख रहा है ये आपको, ये इफ यू कैन सी दिस इज अ स्ट्रक्चर, दिख रहा है ये स्लाइटली डिफरेंट कलर, स्लाइटली येलोइश कलर। ओके, अभी ये क्या करेगा, ये ना पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक मतलब क्या करेगा, ये दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो होगा
उसमें से सब चूस लेगा, मतलब क्या, वाटर, मिनरल्स, फूड। अरे गेटिंग? तो क्या करेगा, खुद का कुछ बना रहा है क्या, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है। तो जब तक ये जिंदा है ना तब तक ये जिंदा है, अगर वो मर गया तो ये भी मर जाएगा। ऐसे होते हैं ना कुछ कुछ दोस्त, राइट, आपके ऊपर पैरासाइट जैसे रहते हैं। हाँ, जब तक आपसे कुछ मिलता है तब तक अच्छे है, जब मिलना बंद हो जाएगा तो वो क्या है, आपका साथ छोड़ देंगे। आर यू गेटिंग? सेम, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द कस्क्यूटा। दिख रहा है उसके अंदर, देखो ये, दिस इज अ कनेक्शन, दिख रहा है यहाँ पे कनेक्शन, ये पैरासाइटिक प्लांट, और ये देखो ये सकिंग रूट्स है बीच बीच में। ये रूट्स क्या करेंगे, दिख रहा है यहाँ पे रूट्स दिख रहा है, अंदर पेनिट्रेट करेंगे और सक करेंगे। समझ में आया? इजी। so this is called as the modification. Parasitic plant develop special root penetrate into the xylem and phloem, absorb water, minerals, food from the host plant. Such plant is called as that roots are called as parasitic root or hostoria. Example is Cuscuta amarvale, common name. Okay, so this is all modification what we have seen. Okay, modification of taproot, modification of adventitious root. Adventitious root में food storage, mechanical support and special function. Are you getting? Food storage में simple tuberous, fasciculated, moniliform, nodulous. यहाँ पे prop root, stilt root, climber, clinging, plank, pion root. Okay, यहाँ पे क्या है, epiphytic and sucking root. Easy है? Any doubt, any query? Okay, here we have completed the root. ठीक है?